रास्ते के अभाव में बहुत सारे लोग जो सीरियस हुए, सही समय पर डॉक्टर के पास न जाने के कारण उनकी मृत्यु हो चुकी है। 5 फीट पानी हेल करके ही जाना पड़ता है हमेशा, और अभी तक यही हाल है। अब चलना भी मुश्किल है। बहु बेटियों का आना जाना होता है। बाढ़ के ज़माने में, सूखे के ज़माने में लोग गिरते हैं, बाढ़ को तो छोड़ दीजिए। मैं एसएम रज़ा उर्दू न्यूज़ बिहार की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक अहम मुद्दे को लेकर के ऊपरी वार्ड नंबर 1 से इस मोहल्ले में तकरीबन 200 घर की आबादी है, लेकिन रास्ता न होने के सबब यहाँ रहने वाले लोगों को आमदोरफ्त में काफ़ी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ता है। आइए यहाँ रहने वाले लोगों से बात करते हैं और उनके दुख दर्द को जानने की कोशिश करते हैं। और हम लोग 2006 से इस मोहल्ले में रह रहे हैं और बहुत सारे लोग तो उससे 5-10 साल पहले से रह रहे हैं। इस मोहल्ले के वार्ड कमिश्नर थे महेश प्रसाद, उनके यहाँ हम लोग दौड़ दौड़ करके गए कि भाई रास्ते का कोई व्यवस्था हो जाए, लेकिन वो भी आश्वासन देते रहे। इंजीनियर आया, नापी करके गया, लेकिन वो ढाक के 3 पाथी साबित हुआ। उसके बाद फिर दूसरे राउंड में एक दीपक कुमार करके जैसे वार्ड कमिश्नर जीते, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम जीतेंगे, तुरंत काम हो जाएगा। हम लोग उनके यहाँ जो मोहल्ले वासी हैं, डॉक्टर सोबान है या राकिब भाई हैं, ये लोग हैं, जो लोग भी हैं, हम लोग बार बार जाते रहे। उन लोगों ने यह आश्वासन दिया, दीपक जी ने भी यही कहा कि आपका रास्ता बन जाएगा, मेरा पहला काम होगा, जैसे रास्ता बन जाएगा, रास्ता बन जाएगा। लेकिन वो दोबारा उसके बाद भी रास्ता नहीं बना। दोबारा फिर वो जीत करके क्या है, उनकी जो है सो मदर जीत करके आई इस क्षेत्र से, चूँकि सुरक्षित था क्षेत्र। तो रास्ते के अभाव में बहुत सारे लोग जो सीरियस हुए, सही समय पर डॉक्टर के पास न जाने के कारण उनकी मृत्यु हो चुकी है। बहुत सारे लोग जब सीरियस होते हैं तो उनको कुर्सी पर बैठा करके जैसे एम्बुलेंस तक या जो सवारी होती है वहाँ तक ले जाया जाता है। न यहाँ मच्छर की गाड़ी आती है, न बिजली का कोई कर्मचारी आता है, न किसी तरह की कोई आवश्यक जो ज़रूरत है वो कोई भी किसी तरह की कोई सवारी नहीं आ पाती है। हम लोग को इतनी कठिनाई होती है, यहाँ तक कि न कचरा उठाने वाला कोई आता है, न कोई झाड़ू देने वाला आता है, न बिजली का कोई बंदोबस्त है। तो हम लोग बार बार उनके यहाँ जा रहे हैं, कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई कुछ ध्यान दीजिए, कुछ ध्यान दीजिए, लेकिन वो हर समय बस आश्वासन अब बन जाएगा, अब बन जाएगा। अब तक के कुछ भी उनका ज़ीरो पर देख रहे हैं, कुछ भी नहीं हो सका है। और अब आगे क्या करेंगे नहीं करेंगे, अगर आपके माध्यम से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर उन तक आवाज़ जाती है, कार्यपालक अभियंता तक आवाज़ जाती है, एसडीओ तक अगर या आपके चैनल के द्वारा अगर आवाज़ जाती है, या और भी जो प्रशासन है वहाँ तक आपके चैनल के द्वारा अगर ये आवाज़ जाती है, तो हम कोशिश करेंगे कि वहाँ तक जाए, ताकि इस मोहल्ले वाले का कुछ कल्याण हो, ताकि जो बच्चे पानी में गिरते हैं। कई दफ़े एक बूढ़े टीचर हैं, मास्टर साहब यहीं पर घर बनाए, मोटरसाइकिल के साथ गिरे हुए हैं, उनका पूरा बदन छिला उला गया, कोई परेशानी नहीं, उठाने वाला नहीं रहता। तो हम ये कोशिश करेंगे प्रशासन तक इस बात को पहुंचाइए। और हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, सैलाब में जो परेशानी होती है या आम दिन में भी जो परेशानी होती है, उससे हम लोगों को छुटकारा मिल जाए और इस पर प्रशासन का ध्यान हो जाए, जो कम से कम हम लोगों को आने जाने का, और कुछ हो चाहे नहीं हो, कम से कम आने जाने की सुविधा। कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे आने जाने के लिए, हम लोग घर में बंद रहना पड़ता, ज़्यादा पानी हो तो रास्ता है ही नहीं, निकलिएगा तो डूब जाइएगा आप। तो बचपन से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, अब इतने बड़े हो गए, अभी तक इसी उम्मीद में है कि रास्ता बनेगा बनेगा बनेगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं। हमेशा सिर्फ उम्मीद में ही जी रहे हैं, पता नहीं आगे। 2002 से मैं यहाँ पर हूँ, वब से समझिए कि 5 फीट पानी हेल करके ही जाना पड़ता है हमेशा, और अभी तक यही हाल है। अब चलना भी मुश्किल है। तो जो भी यहाँ के सरबराहान है उन तक ये बात पहुँचाए कि भाई हम लोग बहुत दुख में तकलीफ में हैं। जी एकदम पहुँचाइए। तो क्या उन्होंने क्या कहा? अरे दीपक साहब या महेश साहब जो भी थे, सबों ने तो आश्वासन दिया, बस इस महीने के बाद कर रहे हैं, इस महीने के बाद कर रहे हैं, इस महीने के बाद कर रहे हैं। तो आज तो 10-12 साल बीत गया, लेकिन फिर भी किसी ने काम नहीं किया। किसी ने भी नहीं। क्या कहना चाहेंगे? आपका भी घर यहीं पे है? जी 6-7 साल से यहाँ मोहल्ले में मकान बनाए हुए हैं। और दीपक बाबू से जब भी मेरी मुलाकात हुई, या तो इज्तिमाई या अकेले में, तो उनसे कहा तो कहा कि नहीं ठीक हो जाएगा। अब इससे 2-4 महीना पहले इसकी नापी भी उन्होंने करा ली, और इससे पहले रीज़न में उनके इसका नाले का स्कीम भी आया हुआ था, जो अखबार में बाज़ाब्ता नाला कहाँ से कहाँ तक जाएगा उसकी सारी स्कीम बन करके आई थी, वो यूँ ही रखा रह गया। और दीपक बाबू हमेशा कहते हैं कि हम तो काम कर देंगे, लेकिन अब तक ये हुआ नहीं, और लोगों का गिरना उड़ना हमेशा रहता। अच्छा, ये आप ये जान लें रज़ाउल्लाह भाई कि ये सिर्फ मोहल्ले का मामला नहीं है, बल्कि इधर गाढ़ा बस्ती है जहाँ 4-5 हज़ार की आबादी है, वहाँ से औरतों का आना जाना मुस्तकिल इसी रास्ते से, इसलिए कि ये रास्ता मुख्तसर है थोड़ा,
वो वहाँ पकड़ते इस रास्ते से आते हैं। बहु बेटियों का आना जाना होता है। बाढ़ के ज़माने में, सूखे के ज़माने में लोग गिरते हैं। बाढ़ को तो छोड़ दीजिए, बाढ़ में तमाम लोग अपने अपने घरों में कैद हो जाते हैं और किसी का आना जाना बाहर होता है तो जान को जोखिम में डाल करके ही जाते हैं। लिहाजा मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि अगर आपके चैनल के ज़रिए अगर हमारे कहते चेयरमैन साहब तक ये बात जाती है तो इस पर वो तवज्जो दें बड़ा, चूँकि मिलने जुलने से तो कहते हैं हाँ, लेकिन हाँ कहना नहीं बल्कि वो अमली मैदान में इस काम को कर दें। चूँकि अब ये नगर परिषद भी हो गया है, ये पहले था नगर पंचायत, तो इसकी अहमियत भी अब बढ़ गई है। तो अहमियत बढ़ी तो हमें नाला चाहिए, रोड चाहिए, बिजली चाहिए और जितनी सहूलतें शहर वालों को होनी चाहिए सब हमको देंगे ना वो। तो इसी वादा वईद को अब वो किनारे करके बराए मेहरबानी कुछ काम कर दें। चिम्बर साहब तो बोले थे कि बन जाएगा, 2 महीना पहले बोले नाप जो के ले गए, बोले कि बन जाएगा रोड से। आप लोग नहीं घबराइए, से बना दे रहे हैं। कहाँ कोई सुनवाई नहीं हुआ, नहीं बन रहा है। आपने यहाँ रहने वाले लोगों, यहाँ रहने वाले बाशिंदों के दुख दर्द को सुना। अब आप फैसला करें, क्या ये इस सड़क को नहीं बनना चाहिए? क्या ये सड़क हमेशा अपनी खस्ता हाली बयान करता रहेगा? मास्टर साहब ने कहा कि एक बुज़ुर्ग थे जिनकी तबीयत ख़राब हुई और आसानी से न ले जाने के कारण उनकी मौत हो गई। क्या इसका ज़िम्मेदार कौन? आप फैसला करें। और जो भी यहाँ के ज़िम्मेदारान हैं, जो भी यहाँ के मेंबर हैं, जो भी चेयरमैन हैं, उन तमाम से हम गुजारिश करेंगे कि जल्द अज जल्द इस सड़क को बनाने की ज़हमत फरमाएं ताकि यहाँ रहने वाले जो भी लोग हैं वो बआसानी अपने घर जा सके और किसी भी ख़तरात से बच सके। आप देखते रहें उर्दू न्यूज़ बिहार। मैं SM रज़ा, उर्दू न्यूज़ बिहार, हर वक्त आपकी खिदमत में हाजिर।